बिहार सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री बने नितिन नवीन आज अपने विभाग पथ निर्माण का लेखा जोखा लोगों के सामने पेश करते हुए कहा कि राज्य में पटना कोलकाता समेत 4 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिससे बिहार के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। पिछले 1 वर्षों में पटना समेत पूरे राज्य में सड़क पुल निर्माण की कई बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। केंद्र सरकार की मदद से बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। मालूम हो कि 9 फरवरी 2021 को नितिन नवीन ने पथ निर्माण विभाग में मंत्री पद का पदभार संभाला था। पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि 1 साल के कार्यकाल में पटना स्थित अटल पथ फेज 1 की शुरुआत की गई थी। जीपीओ गोलंबर से भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर वाया आर ब्लॉक को आम जनता के लिए खोल दिया गया। NH 33B मुंगेर गया रेल सह सड़क पुल का पहुंच पथ 11 फरवरी यानी कल जनता को समर्पित कर दी जाएगी, जिसका लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इसके अलावा जेपी गंगा पथ परियोजना जो 3,390 करोड़ की लागत से बनने वाली है, इसके लिए हुडको से 2,000 करोड़ रुपए वित्तीय संपोषण कराकर इस महत्वाकांक्षी योजना के निर्माण में तेजी लाई गई। इस योजना को अप्रैल 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पटना शहर को जाम से मुक्त करने के लिए 422 करोड़ की लागत से 2.20 किलोमीटर लंबे कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक महत्वाकांक्षी 4 लेन डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति एवं कार्य आरंभ किया गया है। बख्तियारपुर ताजपुर के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल परियोजना के बंद इकरारनामे को इस अवधि में रिवाइव करने की सार्थक पहल की गई है। 69 करोड़ की लागत से अटल पथ फेज 2 परियोजना में FCI से भू अर्जन करते हुए परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इसे इसी साल पूर्ण कर लिया जाएगा। नितिन नवीन ने बताया कि बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ संपर्क के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर भरौली से हल्दिया के 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर उत्तर प्रदेश में 4 लेन सड़क निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। इससे पटना से दिल्ली तक की यात्रा करने में समय और दूरी की बचत होगी। उन्होंने आगे कहा कि NH 83 पटना गया डोही सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना बक्सर सड़क निर्माण कार्य के 3 पैकेज में 2 पैकेज में 4 लेन मानक के अनुरूप सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। परेब से बक्सर तक का कार्य अंतिम चरण में है। पटना से परेब तक के निर्माण कार्य का भी निविदा इस वित्तीय वर्ष में जारी करने का लक्ष्य है। नितिन नवीन ने कहा कि गया हिसुआ राजगीर नालंदा बिहार शरीफ पथ को दिसंबर 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। 124 करोड़ की लागत से लोहिया पथ चक्र फेज 1 का कार्य पूर्ण किया गया है। वहीं फेज 2 के कार्य में प्रगति को लेकर विभाग काम कर रहा है। की योजना थी, उसको भी करीब 27 करोड़ की योजना से स्वीकृति मिली इस वर्ष, और उनसे करीब 8 SH के काम हम लोग इस वर्ष शुरू करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको पटना रिंग रोड को लेकर काफी होता है। पटना रिंग रोड को लेकर भारतमाला फेज 2 में हम लोगों ने प्रस्ताव में कुछ और किया है, और हम लोग का प्रयास है कि पटना रिंग रोड को भी हम लोग गति दे। अभी इसमें कन्हौली से रामनगर के 50 में 6 लेन का काम चल रहा है। सुल्तानगंज से अगवानी घाट का जो ब्रिज है, उसको जून 2022 में हम लोग चालू करेंगे। इसका लक्ष्य हम लोगों ने, क्योंकि मैं आपको उन चीजों को जानता हूँ कि पिछले काफी समय से आप लोगों ने इन सब चीजों को देखा है, दिखा भी है, लेकिन मैं लक्ष्य के साथ आपको उन विषयों को आपके सामने रख रहा हूँ। ऐतिहासिक पॉलिसी में जो हम लोगों ने करीब 13,000 किलोमीटर का हम लोग पदयांश का मेंटेनेंस करते हैं, उसमें इस वर्ष हम लोगों ने करीब 1600 किलोमीटर में PM का काम कराया, यानी सतही नवीकरण का काम कराया। करीब ये बड़ी योजना जो मेंटेनेंस की बिहार में सड़कों का जो मेंटेनेंस हम लोग देखते हैं, उसको हमेशा हम लोग मेंटेन रखने के लिए इस योजना का लाभ लेते हैं। साथ ही साथ सिद्धि के तहत 200 करोड़ की योजना हम लोगों ने ROD के लिए दिया है, उसकी सहमति हम लोग को मिल गई है। बहुत जल्द हम लोग उसके योजना की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। सूरत संपर्कता पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार कोशिश होगी कैसे हम 5 घंटे में बिहार के अंदर आवागमन को पटना तक पहुंचाएं, उसमें कई बार हम लोगों ने देखा था कि कनेक्टिविटी में जो शहर गुजरते हैं, वहां पर बाईपास में हमको दिक्कत आ रही थी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में कई योजनाएं लॉन्च होगी, जिससे बिहार में जाम की स्थिति नहीं रहेगी। केंद्र सरकार से भी लगातार NH लाया जा रहा है, जिसका निर्माण लगातार दिख रहा है। गौरतलब है कि इस बार बिहार बीजेपी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। उनके कोटे से जो भी मंत्री बिहार की सरकार में शामिल हैं, उन्हें अपने 1 साल के कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने रखनी है। इसी कड़ी में आज नितिन नवीन ने अपने कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। हालांकि इससे पहले यह होता रहा है
कि राज्य सरकार अपने साल भर का रिपोर्ट कार्ड पेश करती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग है। शायद यह सियासत की एक नई चाल तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।